मेरा नाम दीपाली है और मैं 25 साल की हूँ। मैं बचपन से ही अपने पिताजी की लाडली रही। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। दादी जी और परिवार वालों के दबाव में आकर मेरे पिताजी ने दोबारा शादी तो कर ली, लेकिन फिर भी उनका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। वही एक और मेरी नई माँ दुनिया को दिखाने के लिए तो वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मेरे पिताजी और मैं खाना खाया या नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। फिर भी मैंने जब बहुत छोटी थी तब से ही पूरा घर संभाल लिया और मैं समझ गई थी कि अगर मैं जिम्मेदारियां को समझ नहीं पाई तो मेरी नहीं मन मेरे पिताजी पर बहुत अत्याचार करेंगे। इसलिए मैं बचपन से ही सब कुछ संभाल लिया। घर के काम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और फिर जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरे पिताजी को बड़ा घर और कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरे पिताजी को तो लड़का संस्कारी चाहिए था जो मेरे तरह हो और मेरी भावनाओं को समझ सके। और वही हुआ। मेरे पिताजी एक दिन बहुत खुशी से घर में आए और कहने लगे, दीपाली बेटा, दीपाली बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। मेरी माँ अंदर से बाहर आई और कहने लगी, क्या हो गया, इतना क्यों उछल रहे हो? मेरे पिताजी ने कहा, जानती हो, दीपाली की माँ गांव से सबसे बड़े जमींदार के बेटे दीपक का रिश्ता हमारी बेटी दीपाली के लिए आया है। तुम्हें पता है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह बहुत दयालु है। लोग कहते हैं कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है और यहाँ तक कि कहते हैं कि वह आज तक उसने किसी लड़की से मुंह उठाकर बात नहीं किया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा संस्कारी है। उसने अपनी बेटी को भी ऐसा ही संस्कार दिया है। बस हमारी तलाश खत्म हुई। हमारी बेटी के लिए बहुत ही नेक और सुंदर मन का लड़का मिल गया। आज मेरे पिताजी की खुशी तो साफ झलक रही थी। मैं तो उनका यह खुशी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मेरे पिताजी बहुत खुश थे। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मेरी माँ यह बात सुनकर अंदर चली गई और कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा रिश्ता अच्छे घर में लगा है या कहीं भी। लेकिन आज मेरे पिताजी ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें जो भी संस्कार दिए हैं तुम उन पर अमल रहना और अपनी सास, अपने पति, सबका दिल जीत लेना और उसे घर में खुशियाँ का बहार लगा देना। मैंने कहा, पिताजी, मैं जो आप सिखाए हैं सब कुछ करूँगी। आज मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी। मेरे पिताजी के चेहरे पर वह मुस्कुराहट, वह खुशी के आंसू देख आज मेरा भी दिल भर आया था। मैंने अपने कमरे में आई और माँ की फ़ोटो को देखकर रोने लगी। माँ, आप अगर होती तो कितना अच्छा होता। आज पिताजी कितने खुश हुए हैं। आप देखते तो आप भी खुशी से झूम उठती। और फिर आखिरकार हमारी शादी भी बहुत धूमधाम से हो गई। सब लोग देखते ही रह गए कि मेरे पिताजी तो गरीब दिखते थे, उन्होंने मेरी शादी इतनी धूमधाम से की कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पिताजी ने एक एक पाई जमा करके मेरी शादी
बहुत ही धूमधाम से करवाई कि लोग देखते रह गए। आज जब मैं ससुराल आई तो मेरे पति दीपक, वह तो बहुत ही शर्मीले टाइप के थे। उन्होंने मुझे कहा, तुम बहुत सुंदर हो दीपाली। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे जीवन में आई। मैं भी सिर हिलाया और कहा, मैं भी बहुत भाग्यशाली खुशनसीब हूँ जो आप मेरे जीवन में आए। हम दोनों एक जैसे थे और अब हम दोनों का सफ़र शुरू हो गया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और इसके बाद हम सो गए। बहुत कुछ रस्म के लिए हमें अपने मायके आना जाना था। मेरे पति मुझे लेकर मेरे मायके गए। मेरे पिताजी मुझे इस तरह से देखकर उनके आंसू छलक रहे थे। वह बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे। मैंने कहा, पिताजी आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ और यह तो खुशी के आंसू है। तुम नहीं समझ सकती। मैं मन में सोचने लगी, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे दुनिया की हर एक खुशी दी और वह मेरे सबसे अच्छे पापा हैं। हम दोनों बाप बेटी बातें कर ही रहे थे। उधर मेरे पति मंडप का कुछ रस्म कर रहे थे, जहाँ मेरी माँ उनसे कुछ कुछ बातें कर रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह मुझे देखकर चुप हो गई, लेकिन मुझे आता देख वह चुप क्यों हुई। थोड़ी देर बाद मैं अपने पति से कहा, चलिए खाना खा लीजिए। तो उन्होंने कहा, खा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। उन्होंने मुझे थोड़ा गुस्से से बात किया, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब से उन्होंने मुझे गुस्से से कुछ भी नहीं बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। और सभी मेरी माँ आई और मेरे पति हाथ पकड़ के अंदर ले गई और कहने लगी, चलो न दामाद जी, खाना लगा दिया है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरी माँ मुझे भी तो कह सकती थी कि दामाद जी को अंदर लेकर जाओ खाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे पिताजी और मेरे पति दोनों खाना खा रहे थे। माँ उन्हें खाना परोस रही थी। पिताजी तो आज इतने खुश थे कि वह अलग ही अंदाज में थे। इधर मेरी नई माँ खाना देते समय बार बार अपना पल्लू गिरा देती और मेरे पति को अजीब अजीब हरकत से परेशान कर रही थी। मुझे कहीं न कहीं समझ आ गया था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन मैं बिना किसी चीज़ को जाने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। खाना खाने के बाद आज दीपक ने कहा, कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज पूरा रस्म हो जाए, फिर कल हम चले जाएंगे। मैं ठीक है कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को खाना खाने के बाद दीपक को टहलने की आदत थी। वह छत में जाकर टहलने लगे। इतने में मेरी माँ भी वहाँ पहुँच गई और कहने लगी, दामाद जी अकेले टहल रहे हो? क्या बात है? अभी अभी शादी हुई है, अभी तो तुम्हें कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। कितनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, क्या तुम्हें खुश नहीं रखती दीपक? कहने लगे, नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो मेरी आदत है खाना खाने के बाद टहलने की। मेरी माँ रहने के लिए तो मेरी माँ थी, लेकिन वह इस उम्र में भी मॉडल जैसे रहती थी और कोई अगर घर में आ जाए तो वह और बहुत
अजीब हरकत करती थी। उसने उस दिन भी वैसा ही किया। उसने गाउन पहना हुआ था और वैसे ही अपने दामाद के सामने चली गई और बहुत अजीब बातें करने लगी। दीपक कहने लगे, ठीक है सासू माँ, मैं चलता हूँ, दीपाली मेरा इंतजार कर रही होगी। कहकर मेरे पति कमरे में आ गए। जब वह कमरे में आए तो मैं सोई नहीं थी, उनका इंतजार ही कर रही थी। आज हमारा शादी का दूसरा दिन था। वह जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने मुझे यह सवाल किया, दीपाली क्या तुम शादी से पहले किसी को पसंद करती थी? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दीपक, ऐसा कुछ रहता तो मैं आपको पहले दिन ही बता देती। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी से यह सब करूं, और मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है, मरते दम तक आपके लिए ही रहेगा। वह भी अब मेरी बातों को मानने लगे। वह कहने लगे, दीपाली तुम्हारी माँ ना थोड़ा अजीब है। वह तुम्हारे बारे में बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। कह रही थी कि दीपाली मेरी बेटी तो है, लेकिन पता है तुम्हें वह सही नहीं है। वह बहुत लड़कों से बातें करती है। ना जाने क्या क्या बातें कह रही थी। मैंने कहा, देखिए दीपक, वह मेरे बारे में आपको क्या बताया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक अपनी बेटी माना ही नहीं। और रही बात अगर मुझे ऐसा कहने की, तो आपको मैं पति के रूप में मानती हूँ और आप ही मेरे आखिरी प्यार और पति और सब कुछ रहोगे। आपके अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। कहकर आज हमने अपने जीवन की नई शुरुआत की। यह सब सुनने के बाद दीपक ने मुझे और प्यार से गले लगा लिया और हम एक दूसरे में खो गए। हम दोनों वह सब शुरू ही किए थे कि अचानक से कुछ धड़ाम की आवाज़। मेरी नई माँ यह सब कुछ देख रही थी। उन्होंने ही गुस्से से कुछ चीज़ को पटक दिया था। वह नहीं देख पाई कि उनकी सौतेली बेटी अपने जीवन में खुश है। उसका पति उसे इतना प्यार कर रहा है। वह क्या चाहती थी मुझे नहीं पता। जिसके बाद दीपक यह देखने के लिए कि आवाज़ किस चीज़ की थी, मुझे यह देख कहकर बाहर गए कि तुम अंदर रहना, मैं देख कर आता हूँ। वह बाहर गए ही थे कि बाहर में मेरी नई माँ थी। दामाद जी, आप आ ही गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दीपक यह बात सुनकर कहने लगे, यह क्या कह रहे हैं आप सासू माँ? अरे दामाद जी, क्या सासू माँ कहते रहते हो? मुझे मेरी नाम से पुकारो ना। देखो ना मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैं आपको बहुत बड़े बड़े चीज़ों के लिए न्योता दे रही हूँ और आप मुझे सासू माँ कहते रहते हो। दीपक ने यह बात सुनकर कहा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा दामाद जी, थोड़ी देर पहले तो आप दीपाली के साथ बहुत ही अच्छे मूड में थे, दिख रहे थे। क्या वह सब मेरे साथ नहीं कर सकते? देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। अगर एक बार चख लिया तो दोबारा नहीं भूलोगे। ऐसी दीपक अब सब कुछ समझ गए थे कि मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे बारे में गलत सलत क्यों कहा और फिर वह क्या चाहती थी। दीपक ने अपने सासू माँ से कहा और गुस्से से कहा, देखिए सासू माँ, आप दीपाली की माँ हो, सौतेली ही सही, लेकिन हो तो दीपाली की माँ, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ।
और हाँ, आइंदा से मुझे यह सब बात बोले तो ठीक नहीं होगा, समझी। आप इस उम्र में भी आकर आपको यह सब बोल रहा हूँ। दादी नानी बनने की उम्र में यह सब बातें करती हो, आपको शर्म आना चाहिए। और हाँ, आज के बाद मेरी और दीपाली की ज़िंदगी में कुछ दखल मत देना। मैं वैसा नहीं हूँ और उसके साथ हमेशा वफादार रहूँगा। अंदर से मेरे सामने इस टाइप की बात नहीं करना तो ठीक नहीं होगा। दीपक के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब मेरी माँ का दिमाग ठिकाना आ गया। अब कमरे में आए और मुझसे कहा, दीपाली हमें सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार हो गए। जब हम घर जाने लगे तो पिताजी ने कहा, इतनी जल्दी क्या है दामाद जी, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो। जब मेरे पति ने कहा, देखिए ससुर जी, हम यहाँ दीपाली के मायके वाला रस्म के लिए आए हैं जो हो गया है और हमारा यहाँ ज़्यादा दिन तक रहना सही नहीं। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा, चले जाना, कहकर पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया और मुझे यह कहा, बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पति से अनबन हो जाए या फिर सास ससुर से, तो बिल्कुल भी उल्टा जवाब नहीं देना। जिसके अंदर सहन शक्ति करने की ताकत होती है वह दुनिया जीत सकता है। बस तुमसे यही कहूँगा कि सबका दिल जीत लेना, अपनी संस्कार से, प्यार से, और उसे घर में राज करना। बेटी और बहू बनकर सबको खुशी रखना। क्या करूं, उन्होंने हमें आशीर्वाद के साथ विदा कर दिया और फिर मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पिताजी के संस्कार की वजह से आज मैं इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और यह बताया कि ससुराल में कैसे रहते हैं, कैसे लोगों का दिल जीते हैं और कैसे अपने लिए लोगों के दिल में प्यार पैदा करते हैं। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है, अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चों को ज़िंदगी स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने ही बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गलत रास्ते में भेजकर उल्टा सीधा जवाब देना सिखाकर अपने बच्चों को हमेशा यही संस्कार दे कि बड़ों का इज्जत और छोटों से प्यार करे। उसे इज्जत अपने आप मिल जाती है, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।